जहां हम खड़े हैं मित्रों, यहां जमीन से अपने आप आग लग जाती है। यह हमारे लिए अजूबा है, लेकिन यहां पर जितने भी गांव वाले लोग हैं उनके दैनिक दिनचर्या का और जीवन का एक हिस्सा है ये। और ये झारखंड का रामगढ़ का जो है लइयो पंचायत है, और यहां पर जो है जमीन से कहीं भी किसी भी तरीके से आग लग जाती है। किस लिए निकलती है, क्यों निकलती है, यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक है। और प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो प्रकृति लोगों के साथ कैसे नाइंसाफी करता है, लोगों के साथ कैसे खेलता है, उसका एक दृश्य दिखा रहा हूं। यहां पर तमाम जगह जो है कोयला माइंस का काम चलता है, चारों तरफ कोयले की खदान है और यहां भी कोयला बहुत है, लेकिन कोयला के साथ साथ यहां पर मीथेन गैस है। और यही कारण है कि सीसीएल आए दिन यहां पर चेकिंग करता है कि गैस कितनी है, मीथेन गैस कितनी है, कोयला कहां है, और खोद खोद कर छोड़ देता है। और यही कारण है कि पिछले 5 साल से 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटा 7 दिन जमीन से ऐसे ही आग निकलती है। झरिया का नाम तो सुना होगा, लेकिन रामगढ़ का झरिया है ये। क्या नाम हुआ आपका? मदन महतो मेरा नाम हुआ। आप पंचायत है इस मुखिया के? हाँ, इस पंचायत के मुखिया है आप? जी जी। अच्छा, ये आग क्यों निकल रही है मुखिया जी? ये आग वो आग निकलने के कारण है कि वही सीसीएल CMPDI द्वारा इसका कोयला टेस्ट किया गया, उसके बाद से इस इलाके में छोड़ दिया गया। स्मेल ऐसी आ रही जैसे गांव घर का गैस होता है, उस तरीके की स्मेल आ रही है। वो तो बहुत भयानक गैस आ जाता है। बहुत को हम लोग कुआं वगैरह में देखते हैं, खनन होता है तो गैस से आदमी अंदर जाने से मर जाता है। ज्यादातर रहे तो कई बार अप्रिय घटना भी हो चुका है गैस के माध्यम से। अब मैं बोलूंगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा इस आवाज को। ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति अंदर से चिल्ला रही है कि हे मानो, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर रहम करो, क्योंकि मेरी दी हुए संसाधनों का तुम लोगों ने इतना फायदा उठा लिया है कि मुझे अब उग्र रूप लेना होगा। कभी इसी धरती पर ज्वालामुखी फटा, तो कभी तूफान आया, तो कभी कोरोना महामारी जैसी घटना घटित हो गई। क्यों हुई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन देख लीजिए एक बार, क्योंकि सब कहीं मानव का ही दुष्परिणाम नजर आया। अभी देखिए आवाज आ रही हो, सुनिएगा इसको। मुखिया जी, ये आवाज किस तरीके की है? ये आवाज बहुत भयभीत है। नया जगह कोई नया आदमी आएगा डर जाता है। पूरे इलाके में पूरा आवाज पूरा गड़गड़ गड़गड़ कहूँ इस तरह का। कई जगह प्रेशर में आप देखे होंगे, वो नया आदमी बाहर से लोग आते हैं, डर भी जाते हैं। अच्छा, इसको बुताएंगे हम लोग कैसे? इसको बुताने के लिए वो हम लोग का मीथेन गैस बुताने के लिए बहुत सीसीएल से या तो फिर हम लोग दमकल वगैरह से, न तो सर्फ वगैरह पानी वगैरह से फिर इसको बुतवाते हैं। धरती के अंदर मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा, इसीलिए आग लग जाती है जी। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, इसकी वजह से तो गांव वालों को बड़ा क्षति पहुंचता होगा? क्षति पहुंचता है, पूरे क्षति है। बहुत जगह घर के किसी पर्सनल बोरिंग में पानी आग लग गया है। हाँ। तो घर में आसपास में चूल्हा नहीं जला सकता है, खाना। अच्छा, घर में भी आग लग जाता है? घर में भी आग लग जाता है। बोरिंग से, चापाकल से, चापानल से जो है, बोरिंग से आग लग जाता है। बोरिंग किया हुआ उससे बगल से रिसाव गैस हो गया है। हाँ। तो अब घर में चूल्हा जला जा रहे हैं तो पकड़ लिया, किसी दुपट्टा पकड़ लिया, किसी कुछ भी। ऐसे हादसा कई बार आया गाँव में। इस जमीन का कोई भरोसा नहीं कि ये जमीन 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, 20 साल रहेगी या 25 साल रहेगी। बस इतना समझिए सर कि जमीन के अंदर साहब आग लगी है। आग को बुझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन हाँ, स्वार्थ के लिए इस इंसान ने प्रकृति को मुहरा बनाकर प्रकृति को ठगने और उसके अंदर पड़े तत्वों को निकालने का कार्य जो है वो किया है। ये जमीन कब ब्लास्ट कर जाए किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, इसका तो कोई गारंटी प्राकृतिक ही बता सकता है। अभी तक तो वैज्ञानिक हम लोग कई बार गैस टेस्ट करने वाला जो अथेंटिक एजेंसी है उनको भी बोल चुके हैं, या राज्य सरकार द्वारा कई बार जिला प्रशासन को भी संज्ञान में दे चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई हल और कोई समस्या नहीं है। समस्या का निराकरण कैसे हो, इस पर कोई पहल सरकार ने किया ना सीसीएल किया। ना सीसीएल ने किया, बस सीसीएल को जमीन के अंदर क्या था उसका पता लगाया और इसके बाद वो ऐसे ही खुला छोड़ दिया। मतलब उसका एक उपाय होना चाहिए था कि उसने अगर खोदा है तो उसको भरने का उपाय वो करे। हाँ। उसने ये भी नहीं किया। इसका वो भी दायित्व नहीं निभाया, वो बस केवल छोड़ दिया। कई दर्जनों जगह। हाँ। ऐसे जगह है। लइयो पंचायत में कितने लोग हैं? लइयो पंचायत लगभग 10,000 आबादी। लइयो पंचायत के वो मासूम 10,000 लोग इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझते नजर आते हैं जब इनका ये आग उनके घर में लग जाती है, आसपास में लग जाती है। हमारे लिए ये अजूबा है, लेकिन गांव वालों के लिए ये काल है। काल इसलिए है कि उनको लगता है कि बच्चा खेलते खेलते इसके अंदर समा जाएगा। गांव में कोई आया, बाहरी आया, सिगरेट पीकर माचिस फेंक दिया, माचिस की तीली से गांव भर में हो सकता है आग लग जाए। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ है। क्या हुआ है?
एक सामने में स्कूल है, उसके सामने में लोग बाहर से बाराती शादी में आए हुए थे। हाँ। उसको लगा हम किनारे जाके हम सिगरेट उगरेट जला लेंगे, उसको नहीं पता था कि मीथेन गैस हो। जैसे सिगरेट को मारा, हाँ। उसके पूरा बाल उल सभी जल गए। बाल एकदम चपड़ा गंजू है। चलिए, सीसीएल ने कुछ पाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने खोने पर सब कुछ मजबूर हो गए हैं। इतना कहेंगे, सीसीएल या इंसान ही है जो सीसीएल में काम कर रहे हैं। तो कम से कम इंसान है तो इंसान के रूप में इंसान बनिए, और प्रकृति को भी छोड़ दीजिए। कहे कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है जो एक आम आदमी के, एक ह्यूमन बॉडी को जरूरत है, पानी से लेकर सांस तक, इसके बाद अनाज से लेकर सब कुछ, जो चीजें चाहिए ह्यूमन बॉडी को, वो प्रकृति से मिली। अगर ये प्रकृति आपसे छेड़खानी करना शुरू कर दी ना, तो आप खत्म हो जाइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।